आरके न्यूज एमपी। नृत्य किया है हमने। आरके न्यूज एमपी। शनिवार को भगवानपुरा में सप्ताह का दूसरा भगोरिया हाट लगा। आदिवासी लोक संस्कृति का यह भगोरिया हाट में समाज जनों में जबरदस्त उत्साह और उल्लास देखने को मिला। आपको बता दें कि भगोरिया हाट में सुबह से भीड़ कम रही, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद से भीड़ का आना शुरू हुआ, जो कि देर शाम तक लगातार भीड़ का दौर हाट बाजार में जारी रहा। वनांचल के ग्रामीणों ने भगोरिया हाट में अपने जरूरत की सामग्री की जमकर खरीदारी की। साथ ही समाज जनों द्वारा एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली त्योहार की बधाइयां दी। हाट में लगे चक्री झूले, नाव झूलों का भी युवक युवतियों में जमकर लुत्फ उठाया। बच्चों ने खाने पीने की वस्तुओं के साथ खिलौनों की भी खूब खरीदारी की। भगवानपुरा के भगोरिया हाट में 50 से अधिक गांव के आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए, जिसमें यह हजारों की तादाद में भगोरिया हाट में शामिल हुए। बदलते परिवेश में समाज की युवक युवतियां एक जैसे ड्रेस कोड में नजर आईं। इस वर्ष भगोरिया हाट में 13 ढोल मांदल के साथ धूमधाम से गैर निकाली गई। सरपंच ज्ञान सिंह डावर के द्वारा प्रति ढोल को 500 रुपए का पुरस्कार वितरित किया। बांसुरी की धुन और ढोल मांदल की थाप से बड़े बुजुर्ग एवं युवा जमकर थिरके। भगोरिया हाट में पारंपरिक पोशाक पहनकर समाज के लोगों ने आदिवासी संस्कृति की छठा बिखेरी। सरपंच ज्ञान सिंह डावर, महेश पटेल डावर, रायला पटेल, यशवंत जायसवाल, भावेश खरते सहित समस्त समाज जन उपस्थित थे। भगवानपुरा से राहुल राज मालविया की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर रजनी सोलंकी, ये सब मेरे परिवार के साथी है जो आज भगोरिया के उत्सव में आए हैं, शामिल हुए हमारे साथ। और ये भगोरिया पर्व नहीं है, एक उत्साह है, बाजार हाट है। यहाँ पर हम लोग आए हैं, यहाँ पे खरीदी होती है। और ये जो हमारी होली आ रही है, इसकी यहाँ पूजन की सामग्री हम लेते हैं। और आज के इस भगोरिया में हम अच्छे व्यवस्थित तैयार होकर आए हैं। यहाँ पे हम लोग नृत्य करते हैं, जो हमारा ढोल मांदल में हम नृत्य किया है हमने। और ये हमारा उमंग का त्योहार है। इसके आदिवासियों का भगोरिया हाट बड़े ही हर्षोल्लास के उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि यह फसली उत्सव बाजार है, जहां पर आदिवासी जो है अपने इन रबी की फसल कटाई के बाद फुर्सत के क्षणों में एक पर्टिकुलर स्थान पर जहां हाट लगता है वहां पर खरीदारी करने आता है और अपने लोगों के साथ मेल मिलाप करता है। और ये एक भगोरिया, जो हमारे आदिवासी समाज में इसको पहले भोंगरिया बोलते थे, बहुवचन है तो भोंगरिया, एक वचन है तो भोंगरी, लेकिन अन्य भाषाओं के शब्द इसमें प्रवेश कर जाने से भगोरिया हो गया है। जबकि ये पर्व नहीं है, केवल हाट बाजार है और उत्साह के साथ, उमंग के साथ आदिवासी समाज इसको मनाता है। लड़का और लड़की गुलाल लगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई परंपरा ना पहले थी ना आज है। क्योंकि इसका खंडन मेरी पत्नी डॉक्टर रजनी सोलंकी 2011 में एक आज का सिकंदर जो पेपर था उसमें खंडन कर चुकी है। अभी 1 मार्च को हम दोनों का, मैं प्रोफेसर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, मैडम जो है प्रोफेसर है, अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका में इसी बात को लेकर हमारा एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ है, जिसमें हमने इस बात का खंडन किया है कि भगोरिया को लेकर के जितनी भ्रांतियां थी उस पर विराम लगा है और नए सिरे से लोगों को पढ़ने का, जानने का अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि वैलेंटाइन डे ऐसा कहना आदिवासियों की भावनाओं के साथ आघात पहुंचाने जैसा है। यहाँ पर गुलाल लगा देने से या पान खिला देने से कोई जीवन साथी का चयन नहीं होता। जैसा कि गैर समाज में भी हम लोग देखते हैं कि होली और धुलंडी पे हम किसी महिला को या पुरुष को गुलाल रंग लगा देने से कोई वैवाहिक बंधन में नहीं बन जाते। इसी प्रकार से आदिवासियों के भी अपने विवाह के अपने नियम है। मुख्यालय का ये पहला भगोरिया है और इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को और हमारे आदिवासी समाज के सभी भाइयों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कहना चाहूँगा कि ये आदिवासियों का एक सांस्कृतिक पर्व है और इसमें इसको सब हर्ष उल्लास के साथ सभी लोग
आदिवासी भाइयों के साथ सभी समाजजन इसका लुत्फ उठाएं। और पहला भगोरिया है, लेकिन लोगों के पास अभी जेब में पैसा कम है, इसके कारण लोगों की जो एक उत्साह होना चाहिए वो कमी है, क्योंकि फसलें खेत में है और अभी कटाई पे है। भैया अभी आपने कहा कि लोगों के जेब में पैसे नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अपने यहाँ से सभी लोग मजदूरी करने पलायन कर रहे हैं, गुजरात जाते हैं ये लोग, तो अपन ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे यहाँ पर मजदूर को मजदूरी मिल सके और इन्हें बाहर नहीं जाना हो? निश्चित तौर पे हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ अधिक से अधिक काम खुले, सरकार से भी मांग कर रहे हैं। तो पिछले 1 साल से कोई रोजगार गारंटी के कोई काम बंद है और लोगों को काम नहीं मिल रहा है। इस कारण यहाँ से खरगोन जिले से और भगवानपुरा विधानसभा से विशेषकर लोग गुजरात महाराष्ट्र जा रहे हैं। इसको रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। RK News MP